नमस्कार, मैं पारसनाथ तिवारी। पशुधन सेवा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। पशुपालक भाई, हम आपसे जुड़े रहते हैं और आपका प्यार दुलार आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो इसी क्रम में पशुधन सेवा में अभी कुछ पशुपालक लोग हमें फ़ोन करके ये बताए कि सर ऐसी ऐसी परेशानी है। परेशानी क्या है कि जो बच्चा जन्म ले रहा है तो बच्चा तो सही सकुशल जन्म ले लेता है, लेकिन पेट ढोलक की तरफ फेंक देता है, ग्रोथ में नहीं आता है, सही समय से जननांग का विकास नहीं हो पाता है। तो इन सब परेशानी के लेके हमको बताया कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये परेशानी हो क्यों रहा है। जैसे कि हम और आप जानते हैं कि नस्ल को हम लोग चेंज कर रहे हैं। हमारे देश में 12,000 प्रजातियाँ गौ की थी, अब 84 प्रजाति बची, बाकी सब लुप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं हम लोग नस्ल को चेंज किए। जब नस्ल को चेंज किए, हैवी मिल्किंग गाय लाए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली गाय लाए, तो एक सफल डेयरी फार्म तो आप जानते हैं कि हर साल एक बच्चा देता है तो और बेहतर रूप से डेयरी चलता है। तो हुआ क्या कि नस्ल को चेंज किए, लंबे समय तक पशु दूध दी। तो जब पशु गाभिन होती है तो 7वें 8वें महीने तक वो दूध देते रहती है। तो कोलेस्ट्रॉल और इम्यूनोग्लोबिन का जो बेस तैयार होना चाहिए गर्भावस्था में बच्चे के लिए, पार्चुरेशन के समय बच्चा को मिले, वो हो नहीं पाता, वो तैयार नहीं हो पाता है, जिसके कारण ही ये परेशानी आता है। क्योंकि अगर आप कच्चे मकान में रहेंगे तो कच्चे के मकान के हिसाब से ही उसको ढालना होगा, और पक्के मकान के में रहेंगे तो पक्के मकान के तरह ही आपको ढालना होगा, सिस्टम आपको बदलना होगा। अब पहले के हिसाब से अगर सोचें कि बच्चे को हम बेहतर कर दें तो संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि आप ही सोचिए ना, आप खुद सोचिए कि पहले अगर दूध निकाला जाता था तो उसका क्रीम कितना बेहतर आता था, लेकिन अब जो दूध निकाला जा रहा है उसका क्रीम देख लीजिए, दूध ज़्यादा है, क्रीम की मात्रा कम है। तो यही कारण है। जब आप जानिए कि बच्चा जन्म लिया, तो बच्चा जन्म लिया तो ऐसा नहीं है कि उसका रूमेन डेवलप है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका एवोमेगम 70% होता है, रूमेन 30% होता है। रूमेन को डेवलप होने में 3 से 4 सप्ताह का वक्त लगता है। अब उस सिचुएशन में बच्चे को तो हम डाइट दे नहीं सकते हैं, भोजन दे नहीं सकते हैं, तो वही माँ का पीला गाढ़ा दूध जो है बच्चे का पौष्टिक आहार होता है, और उसी पीला गाढ़ा दूध में जो है कोलेस्ट्रॉल और इम्यूनोग्लोबिन का बेस होता है, जो एक बच्चे को इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। जब तक रूमेन डेवलप नहीं कर जाता है उस डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यानी कोलेस्ट्रॉल और इम्यूनोग्लोबिन का बेस दूध में तैयार नहीं होता है, और बच्चा देने के बाद पशु के थन में जो फेनस होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल इम्यूनोग्लोबिन नहीं मिल पाता है। एक बच्चे को पर डे कम से कम बॉडी वेट का 10% कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है, और 50 ग्राम इम्यूनोग्लोबिन उसको चाहिए होता है लगातार 20 दिन तक, नहीं तो जब तक रूमेन डेवलप नहीं किया है। याद रहे, बच्चा जब जन्म लेता है पशु का तो उसका एवोमेगम बड़ा होता है और रूमेन छोटा होता है। रूमेन को डेवलप करने में 5 से 6 सप्ताह का वक्त लगता है। तो उसी बीच के दरमियान में कोलेस्ट्रॉल और इम्यूनोग्लोबिन बच्चे के लिए पौष्टिक आहार होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जो कि माँ के पीला गाढ़ा दूध में नहीं मिलता है। तो हमारे भाई जो हमको फ़ोन भी किए वो भी हमारी बातों को सुन रहे हैं। सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आपके पशु बच्चा देती है, बछड़े बछिया, तो उस बछड़े बछिया को काफ ग्रो आता है, CALFGRO, काफ ग्रो 500 ml में आता है। उसमें एक 25 ml का सिरिंज होता है। आप एक सिरिंज 25 ml खींच लीजिए और बच्चे के मुंह में पुश कर दीजिए जन्म लेने के 2 घंटे के बाद से। क्योंकि बच्चा जब यूट्रस से बाहर आता है तो उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया अटैक करते हैं। 24 घंटा माँ का इम्यूनिटी काम करता है यूट्रस से बाहर आने के बाद, क्योंकि बच्चा यूट्रस के अंदर सेफ रहता है। पूरे बॉडी में यूट्रस एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन होगा तो इन्फेक्शन होता है, तो ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए बच्चा पल रहा होता है, स्वस्थ रहता है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर पशु
बछड़े बच्चियाँ जन्म दी है तो काफ ग्रो 25 ml जरूर पिलाएं। दूसरा चीज़ कि अगर आप काफ ग्रो पिलाते हैं तो जो आपका शिकायत है कि पेट ढोलक की तरफ फेंकता है, नहीं फेंकेगा। सही समय से बच्चा ग्रोथ करेगा, सही समय से जननांग का विकास होगा, पशु बछिया जो है बांझपन की शिकार नहीं होगी आगे चल के। इसलिए मेरे दोस्त, आज कल के बछिया और कल के बेहतर पशु, बछिया ही बेहतर पशु बनेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप हम पर विश्वास करना चाहते हैं तो हमारे बताए जो भी सुझाव होता है उसको एक बार जरूर प्रयोग करें। एक बार प्रयोग करने में कुछ जाता नहीं है, लेकिन विश्वास बनता है तो और भी सुझाव देने में हमको अच्छा लगता है। दूसरा चीज़ कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, जो यूज कर रहे हैं उनको भी कुछ दिख रहा है असर, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप सुनते रहें, मेरा सुझाव आपको अच्छा लगता रहे। और अगर आप डिजिटल माध्यम से किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अगल बगल जो गांव में किसान, छोटे छोटे किसान हैं जो पशु रखते हैं, गाय दो गाय रखते हैं, चाहते हैं कि बछिया को बेहतर पशु बनाएं, तो उन्हें भी बताने का प्रयास करें, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, बच्चे को कोलेस्ट्रॉल और इम्यूनोग्लोबिन्स रूमेन डेवलपमेंट के पहले तक नहीं मिलने के कारण वो बच्चा जो है कुपोषण के शिकार होता है। जैसे हम लोग देखते हैं अपने सब में बाल बच्चे होते हैं तो बहुत सारा चीज़ देते हैं, तो जिस तरह अपने बच्चे को आप सेवा करते हैं उसी प्रकार पशुधन के बच्चे को सेवा करेंगे तो वही बछिया कल गाय बनेगी और हमारे और आपके आर्थिक जो कमी है उसमें मददगार होगी। क्योंकि पहले देखते थे ना जी कि कर कुटुंबी शादी ब्याह के लिए आता था तो कहता था क्यों गाय है तो 10 गाय तो भाई अच्छा आदमी थी। इसी प्रकार पशुधन प्राकृतिक चीज़ है, पशुधन को बचाएं। और लास्ट में कहेंगे कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे पशुधन सेवा में अगली बार। धन्यवाद।